आप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि एजुकेशन में काफी सारी चीजें, टर्म्स नए थे, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आए, जब आप वापस से उसको देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। बार बार जब चीजें, हम बार बार ग्लूकोज खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं, कुकीज खा लिए, सब कुछ खा लिया, इसके कारण शुगर लेवल इंक्रीज होता है, और ऐसी ऐसी कंडीशन आती है सेल के अंदर, मतलब ना अंदर भी फुल है, बाहर भी फुल है, कुछ जाना ही नहीं है, इंसुलिन पड़ा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपको डे 14 डे 13 के करीब क्रेविंग्स होती है, भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, चॉकलेट खानी है, ये करना है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। फोकस नहीं लग रहा, ठीक है, आपको क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, ये सब, ब्रोकली, ये तो आज का जो सेशन है, मैंने फर्स्ट सेशन में आपसे बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, क्या चीज है, कैसे हमारी लाइफ को वो इम्पैक्ट करती है, और क्यों हर इंसान को, ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो एक चीज तो हम वो सीखेंगे, और सेकंड पार्ट जो सेशन का है, वो थोड़ा हम लोग वुमेन हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं जहां पर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि मेन के लिए तो हम लोग के डाइट प्लान्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है, बट वुमेन्स कैसे फील कर रही हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, जिसके कारण क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस चीज में, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए हमारे पास शेक है, बट आफ्टरनून में जहां पर हम लोग लंच करते हैं, तो कौन सा फूड कौन से डे में खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा हर पार्ट में, हर सेशन में एक छोटा सा पार्ट अराउंड 20 मिनट्स का मैं वुमेन हेल्थ को डेडिकेट करूंगा, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए एक वुमेन हेल्थ के लिए, ठीक है। और आई विल टेक केयर ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है, एंड दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टी इन द नॉर्मल साइकिल, ठीक है। सब चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे, कैसे हम अपनी साइकिल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारी डे टू डे एक्टिविटी को और फीमेल्स में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले इंसुलिन क्या है, ठीक है, क्या चीज है इंसुलिन, जिन लोगों को पता है वो चैट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताएंगे कि इंसुलिन क्या है। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि इंसुलिन क्या चीज है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, बाकी मैं डिस्कस तो करूंगा ही। इंसुलिन क्या है, तभी हम जान पाएंगे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। आप चैट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं इंसुलिन के बारे में, कि आपको क्या समझ में आता है इंसुलिन का जब हम लोग नाम लेते हैं। ओके, एनीवन? ओके, सो बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, एंड किस टाइप का हार्मोन है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। जैसे दो टाइप के बंदे होते हैं, एक बंदा होता है कि वो चीजों को सेव करता है, वो चीजों को, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज है, उसको सेव करने की उसकी टेंडेंसी होती है, बचा लिया जाए। कुछ लोग होते हैं चीजों को तोड़ दिया जाए, जैसे बच्चे होते हैं, उनको कई कई बच्चों को खिलौने लाके दो, वो खिलौने को संभाल संभाल के रखते हैं, कईयों को लेके वो तोड़ देते हैं। ऐसी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि चीजों को सेव करते हैं, जो कि मतलब चीजों को ऐसे टाइम के लिए स्टोर करते हैं जब आपके पास कुछ भी खाने पीने का नहीं होगा, तो उस समय उसको यूज किया जाए, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि चीजों को तोड़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग उनको यूज करते हैं, ठीक है। सो इंसुलिन है जो, वो बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन है, दैट मीन्स वो स्टोरेज करने वाला हार्मोन है। आप एक सेकंड दीजिए मेरे को। ओके, सो नेक्स्ट चीज हम लोग लेते हैं कि ये जो इंसुलिन था तो क्या कैसे हुआ। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आप कुछ भी खाते हैं,
ठीक है, आपने एक बिस्किट खाया, आपने कुछ भी A to Z खाने की चीज खाई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, वो चीज सबसे पहले आपकी टूट जाएगी किसमें, वो टूट जाएगी इमीडिएटली आपकी ग्लूकोज में। बॉडी में जाके बॉडी सिर्फ एक चीज को समझती है एनर्जी के लिए, या तो वो ग्लूकोज है, फैट दूसरे नंबर पे, ठीक है, तो बॉडी में हर चीज अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में टूटती है, ठीक है, और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टोर को चीज को स्टोर करने के लिए एनाबॉलिक बचा के रखने वाला हार्मोन, कैटाबॉलिक तोड़फोड़ करने वाले हार्मोन, एक एनाबॉलिक हार्मोन जो कि इंसुलिन है, वो उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वो एक ऐसे टाइम पे यूज हो सके जब हमें खाने को नहीं मिलेगा, और ऐसा कभी टाइम आता नहीं है, ठीक है, हमें हमेशा खाने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण बीमारियां क्या क्या आती हैं वो देखते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, ठीक है, तो बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले हार्ट की बीमारियां, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उससे रिलेटेड बीमारियां आनी स्टार्ट होती हैं, आपके ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं, बीपी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, ठीक है, और सबसे पहला इंडिकेशन वेट गेन होने लगता है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, वेट गेन हो गया, हाइपरटेंशन होगी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो गई, फैटी लीवर डिजीजेस हो गई, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होनी स्टार्ट होगी, टाइप 2 डायबिटीज होनी स्टार्ट हो गया। सोचिए एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्यों इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि इन बीमारियों के जंगल से, मैं क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लब में यस अभी हमें एक वे पता लग गया है कैसे हम इन चीजों से दूर रहें, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जनरेशन आप अगर हर दूसरे इंसान को देखेंगे, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, बेली फैट, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ठीक है, और फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी बीमारियां इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि घर घर में ये चीजें हैं। तो आज हमें सिर्फ इस चीज के बारे में जानना है। जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने बोला था मैं इस चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, आज उसको डिस्कस करते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जानने से पहले देखते हैं कि इंसुलिन किस किस चीज से हाइक होता है। ये 3 एरो लगे हैं, एक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 ऐसे इंग्रेडिएंट है खाने में जो कि बहुत मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं। उसमें से आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ठीक है। अब अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन का रिस्पॉन्स क्या है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो ये वाला एरो और ये वाले एरो को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये वाला एरो बहुत बड़ा है, एकदम से इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है, तो कुकीज खाते हैं, ठीक है, जूस जूस वगैरह हम लोग पीते हैं, शुगर इनटेक करते हैं, शुगर क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जितना भी हम शुगर इनटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए इंसुलिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन, प्रोटीन के लिए भी रिस्पॉन्सिव होता है बट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन रिच डाइट लेने से बेसिकली आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। तीसरी चीज फैट, फैट ऐसी चीज है जो कि बेसिकली बॉडी में उसी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ज्यादा बॉडी उसमें कुछ नहीं करती है चेंजेस, ठीक है। आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिए, आपने कोई भी तरीके की फैट ली, तो बॉडी उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करती, ठीक है, इसलिए इंसुलिन का इतना रोल नहीं होता, सेल्स उसको एब्जॉर्ब आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2-3 चीजें सीखी। पहली चीज, हम कुछ भी चीज खाते हैं, खाते सारी, मैंने एक ब्रेड का पीस खाया, ब्रेड का पीस जैसे ही डाइजेस्ट होगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कैसे, बेसिकली आपका बॉडी एक हार्मोन रिलीज करेगी जो कि आपके पैनक्रियास से रिलीज होगा, ठीक है, और वहां से वो हार्मोन रिलीज होके आपकी बॉडी में आएगा और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है। हम इसको चीज आगे देखते हैं कि ये वाई डू वी वांट टू रिड्यूस द ब्लड शुगर। मान लीजिए शुगर है, ये यहाँ पे आपकी ब्लड, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये आर्टरी है कोई भी जिसमें ब्लड जा रहा है, ठीक। अब इस ब्लड में शुगर आ गई, तो शुगर को कम करने की जरूरत क्या है, वो ब्लड में क्यों नहीं रह सकती शुगर, ठीक है। अगर ज्यादा शुरू हो गया, मान लीजिए मैंने 4 चीनी के चम्मच अभी खा लिए, ठीक है, तो ब्लड में धीरे धीरे शुगर कंटेंट थोड़े टाइम के लिए ज्यादा हो जाएगा, इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। तो इंसुलिन को स्पाइक होने की जरूरत क्यों है, अगर नहीं होता इंसुलिन स्पाइक घूमने तो ब्लड में, तो ब्लड में जब शुगर ज्यादा होती है तो ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। ज्यादा शुगर होने से, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसमें इंसुलिन हो ही ना, उसमें इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं डायबिटीज के जिसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता,
अगर वो ज्यादा चीनी खा लें तो अल्टीमेटली ज्यादा चीनी ब्रेन के लिए इतनी टॉक्सिक होती है कि वो आप कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्यादा शुगर आती है, ब्रेन तुरंत से पेनक्रियास को बोलता है भाई इंसुलिन सिक्रीट करो, यहां से एक्स्ट्रा शुगर निकाल दो, एक्स्ट्रा शुगर, सारी नहीं, एक्स्ट्रा शुगर निकाल दो। ठीक है, तो आपने कुछ भी मीठी चीज खाई, मीठी चीज जाके ब्लड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा एक लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन आएगा, इंसुलिन सिक्रीट होके वो चीज जो है सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल ही शुगर नहीं खाते, हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया, भाई हमें चीनी खानी नहीं है, हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेना नहीं है, बिल्कुल शुगरलेस चले गए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको मान लीजिए आपने इंसुलिन लेते थे बट हमने ज्यादा डोज इंसुलिन की लगा दी। ठीक है, कुछ ऐसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन के टीके लगते हैं, हमें ज्यादा इंसुलिन उनको डोज से ज्यादा दे दिया तो उनकी शुगर कम हो गई। अब शुगर कम होने से भी नुकसान ये है, अपने हमारा जो ब्रेन है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, आपका जो ब्रेन है उसका जो फ्यूल है, जो उसका खाना पीना है जिससे उसको एनर्जी मिलती है, वो भी ग्लूकोज ही है। ठीक है, ज्यादा करने से भी प्रॉब्लम है, कम करने से भी, अगर आपको ग्लूकोज लेवल इतना कम चला गया कि ब्रेन के पास वो सोर्स ही नहीं है एनर्जी का, तो ब्रेन शट डाउन हो जाएगा, फिर से आप कोमा की कंडीशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप खुद से सोच के कंट्रोल नहीं करते, ब्रेन अपने आप से आपकी बॉडी से हार्मोन सिक्रीट करता है और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। तो शुगर लेवल ऐसे रहती है, ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है, तो ब्रेन जो है अपने आप से इंसुलिन सिक्रीट करके और बाकी सब चीजों को रेगुलेट करके ब्लड शुगर, आपकी फास्टिंग शुगर हमेशा कंट्रोल में रखता है, ताकि बॉडी में किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, जो लोग मेरे को समझ पा रहे हैं वो एक बार मेरे को हैंड रेज करके दिखाएं, ऐसे हैंड रेज करके दिखा सकते हैं। तो आप प्लीज इसको नोट करते रहें, क्योंकि नया नई चीज है तो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि अभी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, पर वापस जाके जब आप नोट्स को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए, कैमरा ऑन रखने से कुछ ऐसी चीज होती है कि हमारा कंसंट्रेशन एकदम इंक्रीज हो जाता है और हमें चीजें ज्यादा समझ में आने लगती हैं। तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, एक मैं आपको सेल का एग्जांपल देता हूं, ये है हमारा सेल। अभी मैं आपको बात कर रहा था इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन जब सिक्रीट होता है तो सेल के साथ क्या होता है, सेल के साथ ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ये रहा आपका ग्लूकोज, मैंने बोला था कोई भी खाने की चीज अल्टीमेटली एनर्जी, एनर्जी आपको मिलनी है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ये रहा ग्लूकोज। अब इंसुलिन आएगा, जो कि ब्रेन ने पेनक्रियाज को बोला भाई इंसुलिन सिक्रीट करो, उसने सिक्रीट करा, और हर सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब जैसे मान लीजिए हर ताले की एक चाबी होती है ना, उसी से खुलता है, तो आप एक ताला एक अपनी एक पर्टिकुलर चाबी से खुलता है, वैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर पे जब इंसुलिन जाएगा तभी ये ताला खुलेगा, कि ये ग्लूकोज वाला ताला खुलेगा और सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। ऐसे ही ग्लूकोज जाके सेल के अंदर नहीं जा सकता, ताला खोलना पड़ेगा तभी घर के अंदर एंट्री मिलेगी, ऐसा वाला हिसाब है। ठीक है, तो इंसुलिन आया तभी सेल ने ग्लूकोज लिया। अभी देखते हैं, ये चाबी लग गई इसमें और ये ग्लूकोज अंदर जाने लग गया। तो इतना सिंपल सा हिसाब है, इंसुलिन क्या है, एक तरीके से चाबी है, वो सेल के ऊपर जाके लग जाती है, ग्लूकोज सेल के अंदर चले जाता है। और सेल को ग्लूकोज क्यों चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए, सेल को भी तो अपनी रोटी पानी बनानी है, सेल को भी तो आगे एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। ठीक है, तो अभी ये सिंपल सा प्रोसेस था, बॉडी में सब कुछ चल रहा था और हम लोग स्वस्थ थे। तो प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है, वो उसको समझने के लिए एक छोटी सी गेम देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो गेम क्या है, एक ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में कुछ ट्राइंगल्स हैं और कुछ ये मतलब आपके ओवल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इन सारे ट्राइंगल्स को, मेरी कोशिश रहेगी इसके अंदर मैं बेसिकली ऐड कर दूं। तो धीरे धीरे इसमें ऐड करके देखते हैं, एक सेकेंड। तो इन स्ट्रक्चर्स को मेरे को इसमें ऐड करना है।
आसानी से ऐड हो जाएंगे सारे स्ट्रक्चर, ये सारे ट्राइंगल से ऐड कर पा रहा हूँ, हो गए ऐड, ठीक है। दैट मीन्स ये मैं खाने सेल को खाना खिला रहा हूँ, ठीक है। सेल्स को खाना खिलाने के लिए इंसुलिन पहले आया, उसके बाद अभी ये सारा खाना मैं सेल के अंदर पहुंचा रहा हूँ और खाना पहुंच गया, आसानी से पहुंच गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले ये खाना जो था, ये बाहर जो ग्लूकोज वगैरह पड़े थे, ओवल स्ट्रक्चर्स और ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स, ये ट्रायंगल और ये कुछ फैट सेल्स थे और कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे। अभी क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ये अंदर जाने लग गए, इंसुलिन आया और मैंने इनको अंदर डाल दिए। अब कंडीशन देखते हैं एक और, अभी भी एक वही गेम है, ठीक है। अभी गेम ये है कि अभी फिर से मेरे को ये स्ट्रक्चर्स को अंदर डालना है, ठीक है। अभी आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या ये सारे के सारे ट्रायंगल्स इस सर्कल के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको लगता है ये गेम मैं जीत पाऊंगा, ये सारे ट्रायंगल्स को मैं अंदर डाल पाऊंगा। सो आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। मेरे को बताइए क्या ये जो ट्रायंगल्स हैं इनको मैं सारे के सारे इस सर्कल के अंदर डाल दूंगा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। एक बार मधु जी से भी सुन लेते हैं। मधु जी आपको क्या लगता है, ट्रायंगल के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे? ओके, आप बोल के बता सकते हैं, आपको लगता है ट्रायंगल के अंदर जाएंगे सारे के सारे? हाँ जी, नहीं सर, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? तो एक बार फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं, क्या पता चले जाए। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये मैंने डाला, तो भी जगह जगह बची नहीं रही है। अभी और कोई स्पेस बची है? कहीं पे लगा सकता हूँ, एक इधर शायद आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा एक। बट ये तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्या नहीं आएंगे? तो दैट मीन्स अभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि अंदर भी पूरा भर गया और बाहर भी पूरा भरा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग जब एक्सेस ग्लूकोज लेते रहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इंसुलिन आ भी जाए, ये इंसुलिन आ भी गया यहाँ पे, इंसुलिन आके यहाँ पे चाबी लगा के खोल के बैठा है ताला वो, ठीक है, कि ग्लूकोज सेल के अंदर जाए। बट ग्लूकोज जाएगा कहाँ पे, सेल तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इंसुलिन का बेसिकली, अब जब इंसुलिन यहाँ पे खड़ा रहेगा तो एक और चीज होती है, इंसुलिन स्टोर करने वाला हार्मोन है, वो टूटने नहीं देता। तो इसके सेल के अंदर फैट भी तो थी, अब फैट टूटने के लिए फैट को बाहर आना पड़ेगा सेल से, ठीक है। तो जब तक इंसुलिन रहता है बाहर सेल के, ठीक है, अब क्या रहता है, जो फैट होता है वो भी ब्रेक नहीं होता। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल एक नॉर्मल लेवल से बढ़ने लगता है, ठीक है, तो फैट बर्निंग मोड खत्म हो जाता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारी फैट नहीं बर्न हो रही। हमने वेट भी कम किया बट फैट नहीं बर्न हो रही। क्यों नहीं बर्न हो रही? इंसुलिन लेवल पे हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो हमें एक चीजों को ध्यान रखना है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन ने आके ताले में चाबी लगा दी, ये चाबी लगी हुई है, ठीक है, अब ग्लूकोज भी पड़ा है बट अंदर नहीं जा रहा। अंदर क्यों नहीं जा रहा? भीड़ है पूरी, जगह ही नहीं है अंदर जाने की। तो ये कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। अगर इंसुलिन आएगा तो खाना अंदर जाएगा, ठीक है, सेल उसमें से एनर्जी यूज करेगा, फैट को भी यूज करेगा और बॉडी बढ़िया चलेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, ना कोई हार्ट की डिजीज, ना कोई डायबिटीज, ठीक है, ना भूलने की बीमारी, ना कुछ भी टाइप की डिजीज, ठीक है। आपके हार्मोन्स का लेवल, हर चीज ठीक रहेगी। बट एक प्रॉब्लम आती है कि हमें पता है एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में रहना टॉक्सिक है, बट इन ब्लड ब्रेन ने बोला चल भाई इंसुलिन जा, ग्लूकोज को कम कर। इंसुलिन गया, यहाँ पर खड़ा है बेचारा सेल के बाहर, बट ग्लूकोज जाए कहाँ? नहीं जाएगा। तो ग्लूकोज सबसे पहला क्या होता है, शुगर बढ़ने लगती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी हमारी शुगर बढ़ गई, ठीक है, हमारी फास्टिंग शुगर बढ़ गई। ये कारण होता है शुगर बढ़ने का। सेल भी बिल्कुल रज्जा पुज्जा बैठा है, सेल भी ने भी इतना खाना खा लिया, जगह नहीं है उसके पास। बाहर भी हमने इतना कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर दिया कि बाहर भी जगह नहीं है। तो पूरी ऐसी सिचुएशन होती है कि पैक्ड सिचुएशन यहाँ पर है, पैक्ड सिचुएशन यहाँ पर है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर हमें एंटी ग्लाइसेमिक्स देते हैं और बाकी सब चीजें, शुगर कम करना। तो क्या होता है, उससे हम लोग इंसुलिन को और सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे बेचारे थोड़े से बैठे थे, हम काफी सारा इंसुलिन भेज दिया, वो किसी तरीके से धक्का धुक्का देके इनको ओवरलैप कराएंगे। तो धीरे धीरे जब ओवरलैप कराएंगे तो फिर उनकी आगे जाके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं,
ठीक है, तो क्यों ना हम इस चीज को ही सॉल्व कर दें, इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दें कि भाई ये जो रश है इस रश को ही कम कर दें। कितने लोग जानना चाहते हैं रश को कैसे कम करना है? हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, सो इस रश को कैसे कम करना है? सबसे पहले आपको अपनी डाइट को मॉनिटर करना है। क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं? ठीक है, पहली बात। अब हेल्दी डाइट कौन सी होती है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों बराबर बिल्कुल बैलेंस्ड उसमें होता है, फॉर्म में होता है। मैंने पहले से इसकी परसेंटेज शेयर करी है कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लोग बहुत ज्यादा मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस के होते हैं तो उनका हम लोग कार्ब कम करते हैं, फैट कंटेंट बढ़ाते हैं। जब कार्ब आपका कम होता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपका कार्ब कम होने से ये चीज जो है, ब्लड में कार्ब कम होगा, शुगर कम होगी, तो ये वाली चीज कम होने लगेगी। ठीक है, ये कम होने लगेगी तो इंसुलिन क्या करेगा, इन सब चीजों को सेल धीरे धीरे यूज करके खत्म करेगा और सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। तो आप अपने कोच की हेल्प से एक डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। जो लोगों में ये सब चीजें हैं, जिन लोगों को डायबिटीज की इश्यू है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, हम क्लब में सुनते हैं हमारे डायबिटीज रिवर्स हो गया, वो जादू नहीं हुआ शेक पीने से। डायबिटीज इसलिए रिवर्स हो गया क्योंकि शेक में हर चीज बैलेंस थी, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट बैलेंस थे, वो बैलेंस होने के कारण आपकी शुगर रिवर्स हो रही है। ठीक है, और जो कि हमारे नॉर्मल खाने में नहीं होती। मैंने कार्बोहाइड्रेट की भी बात करी थी, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अच्छा है लंबे टाइम तक, जो आपको फुलनेस देता है, एनर्जी देता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। शेक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से? हाइपर इंसुलिमिया। पहले जब हम छोटे थे तो इंसुलिन कम था, थोड़ा सा इंसुलिन लगता था, जाके बस चाबी खोलता था, तुरंत से एनर्जी आ जाती थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एज बढ़ती रहती है, हम लोग कार्ब खाते रहते हैं, तो इंसुलिन नॉर्मल इंसुलिन से ज्यादा होने लगता है, छोटी सी बेली फैट आ जाती है। एक ऐसा टाइम आता है कि एक छोटी सी उतनी ही कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्री डायबिटिक। उसके बाद हम दवाइयां खाने लगते हैं, बहुत सारा इंसुलिन लगता है उतने ही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हाँ, ये हाई टाइम है अपनी डाइट को सही करने का, और क्लब वाले लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें ध्यान देनी होती है कि क्यों बेसिकली हमारी डाइट में प्रॉब्लम है। एक तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, हम बार बार खाना खाते हैं। एक तो हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना, ब्रेड खा लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं। ठीक है, हमने खाना खाया, फिर उसके बाद ब्लड शुगर इंक्रीज हुआ। ब्लड शुगर इंक्रीज होने से क्या हो गया, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन उसको कम कर देगा, भूख लगेगी, फिर से खाएंगे, फिर से कम करेगा, फिर से खाएंगे, फिर से कम करेगा। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो अब इस चीज को ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करते। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हार्ड हो गया, चेहरे देख के मैं समझ पा रहा हूँ। तो बस हमें ये चीजें देखनी है कि हमें खाना उस हिसाब से खाना है कि हमारे खाने, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी, बार बार चीजें नहीं खानी है। आपने शेक पिया, उसके बाद आप दोपहर का खाना खाइए, बीच में जो स्नैकिंग है उसको थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, आप ए फ्रेश ले सकते हैं, ए फ्रेश में कुछ भी नहीं होता है। ए फ्रेश जब आप पियेंगे आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो क्रेविंग्स हैं उसको लंबे टाइम तक आप दूर कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग बेसिकली नेक्स्ट सेशन में फिर से और सिंप्लीफाई करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिक पता लग गया। अगला सेशन हम लोग का जो है वो बेसिकली क्रेविंग्स के ऊपर है, वुमेन्स के केस में। कि वुमेन्स के केस में जो क्रेविंग्स का पैटर्न है वो थोड़ा अलग होता है। मेंस के केस में हर चीज बिल्कुल सिंपल चल रही है, बट वुमेन्स के केस में इतनी सिंपल नहीं होती चीजें। ठीक है, वुमेन्स के केस में चीजें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या चल रहा है वुमेन्स के केस में। सो वुमेन्स के केस में अगर हम बात करें नॉर्मल वुमेन्स की, तो बेसिक 28 डेज की जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये रेड वाला जो है ये एस्ट्राडियल, दैट मीन्स आपका जो एस्ट्रोजन है। मैं डिफरेंट सेशन से बताऊंगा, काफी सारे टाइप का एस्ट्रोजन होता है, बेसिकली 3 टाइप का मेजर एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल केस की बात करते हैं। तो नॉर्मल केस में जो एस्ट्राडियल है वो आपका राइज होता है अराउंड, अगर आप देखेंगे कहां पर राइज हो रहा है, ये 12th और 14 डे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन राइज होता है। तो इस जगह पे यूजली बहुत कम लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, काफी कम बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चॉकलेट्स खा ली, या फिर बिल्कुल मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनमें से एक हैं जिनको 14th डे में इस टाइप की क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज में क्या करना है, आपको बहुत इजी सोल्यूशन है। आप ऑलरेडी लंच, ब्रेकफास्ट में और डिनर में अच्छी डाइट खा रहे हैं, मैं लंच की बात करूंगा।
उस केस में अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत क्रेविंग है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भाई मेरे को खाना ही खाना है, मैं तो खाऊंगा, ठीक, कुछ भी हो जाए, खाने के लिए जी रहे हैं हम लोग तो खाएंगे, ठीक है, और ज्यादा खाना खाने से, एक्सेस खाना खाने से हम लोग फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में फंसते हैं। तो हमें क्या खाना है, राइट फूड खाना है। राइट फूड में अगर आप वही वुमेन्स में से हैं तो आप ब्रोकली, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनमें से कुछ चीजें खाएंगे, क्यूसीफेरस फूड खाएंगे, तो वो बेसिकली आपके उस स्टेज में जो हार्मोन साइकिल है उसको कंट्रोल करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूसीफेरस जो फूड है ये बेसिकली आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल को उस समय कंट्रोल करेगा, ठीक है, दोनों के जो रेशियो को है वो बेसिकली रिजॉल्व करेगा। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो मैक्सिमम लोग जिसमें फेस करते हैं प्रॉब्लम्स वो है पीएमएस, ठीक है। पीएमएस में 95% लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स होने का रीजन क्या है, इस समय जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, वो तो बहुत हाई चला जाता है, एस्ट्रोजन बहुत कम रह जाता है। अब देख रहे हैं कैसे एकदम से लास्ट मोमेंट पे प्रोजेस्टेरॉन हाई चला गया, ठीक है, आपका एस्ट्रोजन कम हो गया, इसके कारण बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस समय, ठीक है। नॉर्मल आप शेक पी रहे हैं, दैट इज गुड, बट लंच में आप क्या करेंगे, लंच में आप क्या करेंगे, आप ऐसा खाना खाएंगे जिसमें विटामिन डी ज्यादा हो, विटामिन बी ज्यादा हो। बी में भी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है B1। बोलेंगे सर ये B1 किस में होता है, हमें नहीं पता, आप बता दो किसमें B1 ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको B1 रिच फूड बता देता हूँ कौन कौन से हैं। B1 रिच फूड ये कुछ होते हैं, और हम लोग मैक्सिमम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो हम लोग ये सब चीजें देख सकते हैं, इनमें बेसिकली B1 काफी ज्यादा उसमें रहता है। तो अगर आप पीएमएस में अपनी डाइट में ये सब चीजें इंक्लूड कर लेंगे, जो आप सैलेड खाते हैं, सैलेड में अगर आपने बेसिकली ऑरेंजेस साथ में ले लिए, या फिर थोड़ा सा टोफू ले लिया, फ्लैक्स सीड्स वगैरह ऐड कर लिए, ठीक है। जो लोग फिश वगैरह खाते हैं तो सैल्मन फिश खा लिया, ठीक है। नहीं तो अब हमारे पास सैल्मन के लिए एक और भी चीज है, दैट इज योर लाइफलाइन। सो आप लाइफलाइन को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से आप इसका। तो दैट मीन्स B1 अगर आपकी बॉडी में सही है, सो दैट विल ब्रिंग डाउन, एंड ये जो हार्मोन्स का लेवल है उसको रेगुलेट करेगा। सो वापस से चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने B1 का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, विटामिन डी अगर कम है आपकी बॉडी में, आजकल हर बंदे की बॉडी में विटामिन डी कम है, और पोस्ट कोविड तो बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं जिनको कोविड हुआ था कि विटामिन डी कम होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। तो थोड़ा धूप, अभी सर्दियां आ रही है, थोड़ा धूप में जाके बैठिए, ठीक है। और शाम में जाके जो पुराने वाला बल्ब आता था ना, जो पुराना वाला 100 वाट का बल्ब, ठीक है, शाम को थोड़ी देर उसको अपने कमरे में लगाइए। हर जगह एलईडी लगा ली हमने, बिजली के बिल बचा रहे हैं, बट वो बल्ब से भी इंफ्रारेड रेडिएशन आती थी, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि विटामिन डी प्रोडक्शन करती थी। तो ध्यान रखिए, विटामिन डी के लिए पीएमएस स्टेज में थोड़ी धूप, आप थोड़ा धूप में बैठिए, और वो आप इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं उसको, उसके पास थोड़ा उसको जला के शाम को थोड़ी देर बैठ जाइए। दैट विल हेल्प यू आउट 2-3 वे में, ठीक है। विटामिन डी से एक तो आपका बॉडी में सीरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, खुश रहेंगे आप एकदम। क्लब में आके तो खुश रहते हैं, बट वैसे भी खुशी का लेवल बढ़ेगा, और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन बेसिकली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपकी बॉडी में उसका सिक्रीशन है, यंग रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो हमारे क्लब में भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर अराउंड 60, बट अगर आप उनको देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे कि दे आर अराउंड 30, ठीक है। अगली चीज विटामिन सी। अब विटामिन सी की चॉइस, हम विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, बट बेस्ट चीज है आप दोपहर के खाने के बाद, पीएमएस वाली सिचुएशन में बता रहा हूं मैं, दोपहर के खाने के बाद आप वाटर में थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी में नहीं पीना, गुनगुने पानी में नहीं पीना, आपको नॉर्मल वाटर में डाल के पीना है, या फिर आप संतरा खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ फ्रूट्स आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो कि आप ले सकते हैं इन दिस सिचुएशन। तो आप ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। कीवी में बहुत ज्यादा विटामिन सी रहता है, तो आपको ये वाले सोर्सेज से लेने हैं, ठीक है। जो लंच वाला पार्ट है उसमें आप ये इंक्लूड कर लें, इंक्लूड करिए, डिफरेंस आएगा। आप डिफरेंस ग्रुप में शेयर करके हमें बता सकते हैं कि कैसा आपको फील हुआ है, ठीक है। मूड स्विंग्स पे बहुत फर्क पड़ेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, क्रेविंग नहीं होगी, आप जो डाइट प्लान है उसको बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, अभी थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। एक काफी वंडरफुल हमारी एक टैबलेट्स आती हैं, न्यूट्रिशन आता है,
जिसे हम वुमेन चॉइस बोलते हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाया गया है। क्रेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट होता है इसमें, ठीक है। अगर पीएमएस में मूड स्विंग्स ज्यादा हैं, ठीक है, और बेसिकली क्रैम्प्स वगैरह की भी इशू है, तो क्रैम्प्स वगैरह के इशू तो आपके उसी से रिजॉल्व हो जाने हैं मैक्सिमम हद तक। बट अगर आप इसकी टैबलेट लेते हैं तो आपके जो हार्मोन फ्लक्चुएशन है उसको भी, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मूड स्विंग में तो हेल्प मिलेगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। मेंटल फटीग, एकदम थक जाते हैं, दिमाग में काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये बेसिकली इससे होंगी। सो यू कैन टेक अ टैबलेट, बट इससे पहले आप अपने कोच से जरूर डिस्कस करेंगे कितनी टैबलेट्स लेनी है और कैसे आपको उसको अपने डाइट प्लान में डालना है। अगला चलते हैं हम लोग, एक्चुअल जब साइकिल चल रही है, ठीक है, उस समय हम ऐसा क्या करें। मान लीजिए साइकिल चल रही है, बहुत वीकनेस लग रही है, सब कुछ हो रहा है, तो जिस समय साइकिल चल रही है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक मैं बहुत बढ़िया टिप दूंगा। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो कि ड्यूरिंग द साइकिल सबसे इफेक्टिव है पेन रिलीफ, ठीक है, और मतलब आपके मूड स्विंग्स, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप नॉर्मल डोज ले रहे हैं तो हेल्थ कोच के से डिस्कस करके अपने आप ऑलमोस्ट 2 गोली खा सकते हैं। अगर आप 1 गोली कैल्शियम की खाते हैं तो उस 1-2 दिन आप 2 गोली खा सकते हैं कैल्शियम की। बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम बिल्कुल बैलेंस्ड है तो वो जो क्रैम्प का जो पेन है और जो मूड स्विंग्स हैं उससे बहुत रिलीफ मिलेगा ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पोस्ट साइकिल। अभी साइकिल खत्म हो गई तो क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द लंच। आपका बाकी ब्रेकफास्ट डिनर विल बी सेम, लंच में क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कई बार, तो हमें आयरन रिच फूड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आयरन रिच फूड यहाँ पर मैंने लिखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आयरन रिच फूड का, और मैंने जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो सारे इंडियन एग्जांपल्स हैं, आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आयरन रिच फूड लेंगे तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, आप अपने डाइट प्लान के साथ स्टिक रह पाएंगे लंबे टाइम तक, ठीक है। लंबे टाइम इन द सेंस, अगर हमें हेल्थ को मेंटेन रखना है, हमें न्यूट्रिशन पूरी लाइफ लेना है, ठीक है, तो आप लंबे टाइम तक अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे। पोस्ट साइकिल ये कुछ फूड्स हैं जो कि आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज चलते हैं हम लोग, उस सिचुएशन में जब मेनोपॉज होता है, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं पूरे टॉपिक को, साइकिल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करूंगा और डिटेल में ज्यादा जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए कि उस सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रख, ठीक है, बट पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, विटामिन ई कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स आप 2 टैबलेट सॉफ्ट जेल की ले सकते हैं, हर्बा लाइफलाइन की, और ये कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें बेसिकली विटामिन ई अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है, आप इनको भी ले सकते हैं। नट्स आर इंपॉर्टेंट, नट्स तो लेने ही हैं, ठीक है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, कैल्शियम तो आपको लेनी ही है, ठीक है। अब कैल्शियम लेने से 1-2 चीजें हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो मैं आपको बता देता हूँ कैल्शियम से रिलेटेड। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, तो कितने, पहले स्टोरी सुनने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है, हैंड रेज करके बता सकते हैं, ठीक है। यूजली जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स थे, जब नासा उनको मिशंस पे भेजता था, ठीक है, तो मिशंस पे जाने के बाद जब वो वापस आते थे तो देखते थे उनकी जो बोन डेंसिटी है, जैसे मान लीजिए ये बोन डेंसिटी है नॉर्मल इंसान की, ठीक है। बोन डेंसिटी मतलब कितनी बोन जो है आपकी अंदर से मजबूत है, कितनी ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम है और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। जब वो लोग मिशन करके वापस आते थे स्पेस ट्रेवल करके, तो जब उनकी बोन डेंसिटी हम देखते थे तो बहुत कम हो जाती थी, मतलब इतनी कम हो जाती थी कि आप उसको ऐसे करके तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता था कि जो स्पेस में जाके वो लोग सप्लीमेंट खाते थे, सब कुछ खाते थे, सब कुछ परफेक्ट चलता था, फिर भी उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती थी, ठीक है। तो बोन डेंसिटी, जैसे आप क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे आप उसमें सिचुएशन में रहते हैं, आपकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाती है। वहां पर जाके उनको अपनी लेग्स की ज्यादा काम नहीं पड़ता था, ठीक है, जिसके कारण उनकी लेग्स वीक पड़ जाती थी और बोन डेंसिटी कम हो जाती थी, ठीक है। अब सिमिलर सिचुएशन वुमेन्स के साथ भी होती है जब मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज के बाद एकदम से हार्मोन्स चेंज होते हैं, एकदम से एस्ट्रोजन्स के लेवल चेंज होते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। उसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं रोकेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस करके हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, घुटनों के दर्द आने लगते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों की जो लेग्स हैं वो थोड़ी शेप चेंज कर लेती हैं लेडीज की, ठीक है। तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट। अब एक चीज है, कैल्शियम हमेशा काम नहीं करेगा। कैल्शियम सबसे इफेक्टिवली तब काम करता है, तब आपकी बोन को वापस से डेंस करेगा जब आप
वर्कआउट करेंगे। तो जब हम लोग सुबह वर्कआउट कर रहे थे, ठीक है, मैम ने आज बहुत अच्छा वर्कआउट कराया था, तो वर्कआउट करने से आपकी बोन्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, आपकी बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम है तो जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला प्रोसेस है वो आपका रुक जाएगा, नहीं होगा, बोन आपकी अंदर से खोखली नहीं होंगी। तो दैट मीन्स सप्लीमेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सप्लीमेंटेशन अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सब आपको कैल्शियम तो लेना ही लेना है मेनोपॉज के बाद, बट आपको एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। तो जो लोग अपने क्लब में रोज सुबह उठ के ज्वाइन करते हैं, एक बार अपने लिए फिर से क्लैपिंग कर लेंगे। 6 बजे उठ के ज्वाइन कर रहे हैं, नाउ 6:30 दे आर ज्वाइनिंग, ठीक है। सो एक लास्ट टिप है जो कि मैंने आपको बोला था, मैं हर बार एक टिप दूंगा जिससे कि आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है, एज अ फैमिली। एक चीज है कि हम लोग बेसिकली, एक काफी अच्छी बुक है, ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें से मैंने ये लिया है कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। बी प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव होता क्या चीज है कि जो बेसिकली प्रोएक्टिव है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को एकदम से कोई आके कुछ बैड कमेंट कर दे, मेरे को गाली दे दे या कुछ भी बोल दे, ठीक है, एकदम से। अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ बट मेरा चेहरा चेंज हो जाएगा, सोचूंगा अरे ये क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया इसने, मेरा दिमाग अपसेट हो जाएगा, मैं फोकस ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा फोकस लूज हो जाएगा। पर जब मेरा फोकस लूज होगा, स्ट्रेस होगा, मेरे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करने लगेंगे, मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्या चीज है, जो रिएक्टिव लोग होते हैं, कुछ भी अगर उनको कोई बोलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कल को रशिया में वॉर हो गई तो उनको उसका भी स्ट्रेस हो जाता है कि भाई वहां पर वॉर होगी, अभी कैसे होगा। वो यहाँ पर बैठ के कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ मतलब नहीं है इस चीज से, जनरल नॉलेज अलग बात है, बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट उनको स्ट्रेस हो गया, ठीक है। सामने किसी साइकिल वाले ने किसी के साथ टक्कर मार दी, उनको स्ट्रेस हो गया, ठीक है, रेदर देन हेल्पिंग देम उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो वो लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक थम्स अप बॉटल है, थम्स अप बॉटल को अगर आप शेक करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोड करेगी। कितने लोगों ने करा है, हैंड रेज करके बताएंगे, थम्स अप को जोर से हिला के खोला है और एकदम से बाहर आई है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, हैंड रेज करके बता सकते हैं, वर्चुअल हैंड भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब थम्स अप की बॉटल को एक्स करते हैं तो थम्स अप क्या रिएक्टिव होती है, सामने क्या चल रहा है, आपने उसको थोड़ा सा शेक करा, एकदम से एक्सप्लोड कर गई, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, जो रिएक्टिव लोग, थोड़ा कोई एक दो बात तो बोल दे, हम लोग एक्सप्लोड हो जाते हैं, एकदम से हम लोग वो हो जाते हैं, ठीक है। बट हमें क्या होना है, हमें काम रहना है। कैसे हमें काम रहना है, वाटर बॉटल की तरह, जितना मर्जी शेक कर लो, जो मर्जी कर लो वाटर बॉटल को, ठीक है। अगर आपके पास अभी ए फ्रेश है तो ए फ्रेश को आप जो मर्जी कर लीजिए, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, काम है एकदम, कुछ भी सामने वाला बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग की जो इनर पीस है वो एकदम सही रहेगी, ठीक है। तो ये कब कैसे अचीव होगा, तो अगर अचीव करते हैं तो क्या होता है, तो हमें बेसिकली प्रोएक्टिव बनना है, वाटर बॉटल की तरह, थम्स अप बॉटल की तरह नहीं बनना, किसी ने कुछ बोला और हमने रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक सी चीज सीखनी है, आपको हमेशा वो चीजों पे फोकस करना है। एक आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपको सिर्फ वो चीजों पे फोकस करना है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल करके चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने सोने की हैबिट को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बेसिक रूल फॉलो करता हूँ, सूरज उगने से पहले मैं उठूंगा और शाम को सूरज डूबने से पहले मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, और जल्दी सोऊंगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सारी हैबिट्स में डालूंगा। मैं रोज मॉर्निंग क्लब अटेंड करूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज करूंगा और एजुकेशन सेशन को कैमरा ऑन करके अटेंड करूंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं कर सकता हूँ। ये सब चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी आपको स्ट्रेस होगी। तो पहली चीज, उन चीजों पे आपको फोकस करना है, उन चीजों को इंप्रूव करना है। आज अगर कैमरा ऑन नहीं है किसी वजह से, कैमरा ऑन करके बैठना है, जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर जो चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है, सामने पड़ोसी के घर में आज वो सो के नहीं उठ रहा है, ठीक है, सामने वाले ने कैमरा ऑन नहीं किया, हमें उसका स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। बीजेपी इलेक्शन जीत गई या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत गई, ठीक है, हर चीज के ऊपर जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, अगर उस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी स्ट्रेस लेती है। आप हैप्पी हो रहे, दैट इज अनदर थिंग। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं
दैट मीन्स वो आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना है। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, भाई ये सब चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब चीजें हैं जो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सर्कल ऑफ कंसर्न में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आपको ध्यान में रखना है। क्या चीजें आपके बस में हैं, उनको आप कैसे अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। हम ये लोग ये नहीं बोलते भाई अलार्म लगाया था बजा नहीं, उठा नहीं, या फिर किसी को बोल देंगे अलार्म लगा दिया, अरे तू भूल गया कल रात अलार्म नहीं लगाया, सुबह मेरे को 6:30 बजे उठना था, हमारा क्लब था, अलार्म नहीं लगाया तो अभी तो उठ नहीं पाएगा। ठीक है, सामने वाले पे ब्लेम कर दिया। बट जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, हमें पता है हम किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब मैंने प्लेटो की बात भी की थी, अगर आपको प्लेटो ब्रेक करनी है सो दैट मीन्स आपको चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, आपको अपने कोच के साथ वो सारी चीजें शेयर करनी है। मैंने काफी बार फॉर्मेट शेयर किया, अभी भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं शेयर किया। आपने नहीं शेयर किया तो अपने जो गोल्स हैं वो कोच के साथ शेयर कर दीजिए और मैजिक हो जाएगा। अगर प्लेटो है वो टूट जाएगी, बस कोच के साथ आप एक बार शेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर हम नहीं शेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी कैलोरीज को नहीं देख रहे, अगर हम लोग अच्छा डाइट प्लान नहीं ले रहे हैं, अगर सुबह हम लोग कैमरा ऑन करके या फिर क्लब को मिस कर रहे हैं, दैट मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। ठीक है, और हमें बेसिकली वाटर बॉटल की तरह बनना है, काम रहना है, खुश रहना है। ठीक है, जैसे अभी सुबह मैंने देखा था मधु जी, ठीक है, अंजू जी, सबके चेहरे स्माइल कर रहे थे। फैमिली में सब लोग जब हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, खुश होते हैं, तो हमें खुश रहना है वाटर बॉटल की तरह, थम्स अप की तरह। एक्सप्लोड नहीं करना, किसी ने थोड़ी सी बात बोली एक्सप्लोड कर गए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपकी स्ट्रेस को कम करेंगी, आपकी स्ट्रेस कम होगी और हम लोग अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो आज के एजुकेशन के लिए इतना ही रखूंगा मैं। थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। आप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे क्योंकि एजुकेशन में काफी सारी चीजें, टर्म्स नए थे। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आए, जब आप वापस से उसको देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। बार बार जब चीजें, हम बार बार ग्लूकोज खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं, कुकीज खा लिए, सब कुछ खा लिया, इसके कारण शुगर लेवल इंक्रीज होता है और ऐसी ऐसी कंडीशन आती है सेल के अंदर, मतलब ना अंदर भी फुल है बाहर भी फुल है, कुछ जाना ही नहीं है, इंसुलिन पड़ा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपको डे 14 डे 13 के करीब क्रेविंग्स होती हैं, भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, चॉकलेट खानी है, ये करना है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, फोकस नहीं लग रहा। ठीक है, आपको क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, ये सब, ब्रोकली, ये